दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी। और अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील से जालोर के मध्य स्थित जो पहाड़ियों का आकार, जो पहाड़ियां हैं उनको अपन ग्रेनाइट की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी तथा नाकोड़ा की पहाड़ी भी कह सकते हैं। और आकार बताया था मैंने आपको गुंबद नुमा। ये क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में आ चुका है। तो अपन चर्चा किसके बारे में करेंगे? बाड़मेर की सिवाना तहसील से, बाड़मेर की सिवाना तहसील से, बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर के मध्य स्थित, बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर के मध्य स्थित पहाड़ियों का आकार कैसा है? तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, कैसा आकार है? आप क्या बताओगे? सर गुंबद नुमा है। मैंने आपको बताया बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील से जालोर के मध्य स्थित पहाड़ियों में आप बताओगे छप्पन की पहाड़ी, नाकोड़ा की पहाड़ी और ग्रेनाइट की पहाड़ी आप बताओगे। और आकार कैसा बताया मैंने आपको? तो आकार बताया मैंने आपको गुंबद नुमा। अब ये गुंबद नुमा आकार कैसे हैं ये तो बता दिया मैंने आपको। गुंबद नुमा आकार बताया आपको। कई बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर के मध्य स्थित जो पहाड़ियां हैं इनका आकार गुंबद नुमा है। लेकिन आप मेरे से पूछोगे सर इसकी आप पुष्टि करके बताओ, इसका आकार आपने गुंबद नुमा कैसे बताया? तो मैं आपको बताता हूं। आपको ज्वालामुखी के बारे में जानकारी होगी। मैंने अभी तक आपको यह बताया बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर के मध्य स्थित पहाड़ियों का नाम पहले मैंने आपको बताया था, ग्रेनाइट की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी और नाकोड़ा की पहाड़ी। और आज अपन बात किसकी करेंगे? इनका आकार बताया था मैंने आपको, जैसा कि पिछली क्लास में गुंबद नुमा। अब ये गुंबद नुमा आकार कैसे है इस बात की पुष्टि मैं आपके सामने अब करता हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा, आपने ज्वालामुखी का नाम सुना होगा। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी में क्या निकलता है? आप सबको पता है ज्वालामुखी में निकलता है क्या? ज्वालामुखी में क्या निकलता है? तो आप मेरे को बताओगे सर इसमें गर्म पदार्थ निकलता है। गर्म पदार्थ मैंने अभी तक आपको यह बताया, मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं आपके सामने। बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर के मध्य स्थित जो पहाड़ियां हैं इनका आकार गुंबद नुमा है। लेकिन गुंबद नुमा कैसे है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने आपको बताया ज्वालामुखी से क्या निकलता है? गर्म पदार्थ निकलता है। इसके पश्चात अपन बात करें, यह गर्म पदार्थ दो रूपों में होता है। कितने रूपों में? दो रूपों में। मैंने अभी तक आपको यह बताया ज्वालामुखी से निकलता क्या है? गर्म पदार्थ। और गर्म पदार्थ कितने रूपों में निकलता है? तो आप बताओगे सर दो रूपों में निकलता है। आप क्या बताओगे? एक बताओगे मेरे को धरातल मतलब जमीन के, धरातल के अंदर। एक क्या बताओगे आप मेरे को? धरातल के अंदर, कहने का तात्पर्य जमीन के अंदर। उसके अलावा दूसरा आप मेरे को क्या बताओगे? धरातल के बाहर। अभी तक मैंने आपको बताया ज्वालामुखी से क्या निकलता है? गर्म पदार्थ निकलता है। और ये गर्म पदार्थ कितने रूपों में निकलता है? तो आप बताओगे सर मेरे दो रूपों में निकलता है। एक बता रहे हो आप धरातल के अंदर, दूसरा बताया आपने धरातल के बाहर। तो धरातल के अंदर क्या होता है? अपन बात करें मैग्मा की, मैग्मा। और धरातल के बाहर क्या आता है? आपको पता होगा क्या आता है? लावा। क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर से उद्गार निकलता है तो कुछ उद्गार उसके अंदर ही रह जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? मैग्मा। लेकिन जो पृथ्वी के अंदर का जो पदार्थ होता है वह जब प्रेशर के साथ
और जमीन के ऊपरी भाग पे पहुंच जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो मैंने आपको बताया धरातल के अंदर आप क्या बताओगे, मैग्मा, और धरातल के बाहर आप क्या बताओगे सर, लावा। उसके अलावा अपन बात करें इस लावा से कौन सी चट्टान बनती है, कौन सी चट्टान बनती है, इसकी अपन चर्चा करें तो आप मेरे को क्या बताओगे सर, बेसोल्ट चट्टान बनती है, बेसोल्ट। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे मैग्मा से कौन सी चट्टान बनती है तो आप क्या बताओगे, चट्टान आप क्या बताओगे, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। अभी तक अपन इस टॉपिक पे नहीं आए कि इसका आकार गुंबदनुमा कैसे है, लेकिन मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप उसको समझने का प्रयास करना। मैंने आपको बताया ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी से क्या निकलता है, गर्म पदार्थ, और गर्म पदार्थ कितने रूपों में होता है तो आप बताओगे सर 2 रूपों में होता है, एक तो धरातल के अंदर होता है और एक धरातल के बाहर आता है। तो धरातल के अंदर आप क्या बताओगे, मैग्मा, और धरातल के बाहर मतलब ऊपर की तरफ आप क्या बताओगे, लावा। लावा से कौन सी चट्टान बनती है आप बताओगे सर, बेसोल्ट चट्टान बनती है, और मैग्मा से कौन सी चट्टान बनती है तो आप बताओगे सर, ग्रेनाइट चट्टान बनती है। अब मैं आगे क्या बोल रहा हूं आपके सामने, आप सुनना। मैग्मा से संबंधित बता रहा हूं मैं आपको, जब धरातल के अंदर मैग्मा ठंडा हो जाता है, तो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनाता है। मैंने क्या बताया आपको, जब धरातल के अंदर मैग्मा ठंडा हो जाता है, तो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनाता है, और उन स्थलाकृतियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और वहीं से आपको पता चलेगा कि ये जो बाड़मेर की सिवाना तहसील है, इससे जालोर के मध्य स्थित पहाड़ियों का आकार गुंबदनुमा सर आपने कैसे बताया, तो आप पहले इसको समझने का प्रयास करना, फिर इसके आगे की चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर के मध्य स्थित पहाड़ियों का आकार कैसा बताओगे तो आप बताओगे गुंबदनुमा। मैंने आपको बताया ज्वालामुखी से क्या निकलता है, गर्म पदार्थ निकलता है, और 2 रूपों में होता है, एक धरातल के अंदर होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, मैग्मा, और एक धरातल के बाहर होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और लावा से कौन सी चट्टान बनती है तो आप बताओगे बेसोल्ट चट्टान, और मैग्मा से कौन सी चट्टान बनती है तो आप बताओगे सर, ग्रेनाइट चट्टान इस मैग्मा से बनती है। फिर मैंने आपको ये बताया, जब यह मैग्मा धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनाता है, उन स्थलाकृतियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब मैग्मा धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो वह अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनाता है, और उन स्थलाकृतियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो यहां तक मैंने आपको बताया किस प्रकार ज्वालामुखी से जो गर्म पदार्थ निकलता है वह 2 रूपों में निकलता है, लावा और मैग्मा। इसके पश्चात अपन आगे की बात करते हैं। फिर मैंने आपको बताया जब मैग्मा धरातल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनाता है, और अपन अब उन्हीं स्थलाकृतियों की चर्चा करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनाता है, और अपन उन्हीं स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपके सामने पहली स्थलाकृति बताता हूं, और क्या बताऊंगा मैं आपको, बैथोलिथ। और बैथोलिथ के अगर आकार की बात करें अपन, इसका आकार कैसा है तो आप क्या बताओगे सर, इसका आकार है गुंबदनुमा।
यहाँ से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। इसी कारण मैं आपको ये विस्तार से बता रहा हूँ। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो धरातल के भीतर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनाता है। तो मैंने पहली स्थलाकृति बताई आपके सामने बेथोलित, और बेथोलित का आकार बताया मैंने आपको गुंबदनुमा। उसके बाद में अपन बात करें लेपोलिथ की, लेपोलिथ, और लेपोलिथ के अगर आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है, तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा। उसके बाद में तीसरी आकृति के बारे में अपन बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं लेकोलिथ, लेकोलिथ, लेकोलिथ। और आकार की बात करें अपन इस लेकोलिथ के आकार की, तो आकार कैसा है इसका, इसका आकार है सर गुंबदनुमा, गुंबदनुमा। उसके बाद में अपन बात करें चौथे नंबर पे सील की, सील, सील का आकार कैसा बताओगे आप, सील का आकार कैसा बताओगे आप, तो इसका आकार बताओगे आप क्षैतिज, क्षैतिज। उसके अलावा अपन बात करें, मैं यहां पे लिखता हूं डाइक की बात करें अपन पांचवें नंबर पे, किसकी चर्चा करेंगे अपन, डाइक की। डाइक का आकार कैसा बताओगे आप, आकार कैसा बताओगे आप, तो आकार बताओगे इसका लंबवत, लंबवत। उसके अलावा अपन छठे नंबर पे बात करें तो छठे नंबर पे क्या आती है, फेकोलिथ, फेकोलिथ। और आकार बताओगे आप कैसा, लहरनुमा, लहरनुमा। तो मैंने अभी तक आपको बताया ये मैग्मा जब धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनाता है। स्थलाकृति में मैंने आपको बताया बेथोलिथ, इसका आकार कैसा होता है, गुंबदनुमा। फिर मैंने आपको बताया लेपोलिथ, इसका आकार होता है तस्तरीनुमा। फिर मैंने आपको बताया लेकोलिथ, और लेकोलिथ का आकार कैसा होता है, गुंबदनुमा। फिर मैंने आपको बताया सिल्क के बारे में, इसका आकार होता है क्षैतिज। फिर मैंने बताया आपको डाइक के बारे में, डाइक का आकार कैसा होता है, तो आप बताओगे सर लंबवत होता है। और फेकोलिथ, फेकोलिथ का आकार कैसा होता है, तो आप बताओगे लहरनुमा। तो यह जो बाड़मेर की सिवाना तहसील है, सिवाना तहसील से जालोर के मध्य स्थित पहाड़ियों का आकार कैसा है, तो गुंबदनुमा है, क्योंकि वहां पे बेथोलिथ है, और बेथोलिथ की वैसे तो बड़ी आकृति होती है, और आकार क्या बताया मैंने आपको, गुंबदनुमा। तो ये जो बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर के मध्य स्थित पहाड़ियां हैं, इनका आकार कैसा बताओगे आप, गुंबदनुमा। और फिर मैंने आपको बताया जब मैग्मा धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो अनेक स्थलाकृतियां बनाता है, तो उन्हीं स्थलाकृतियों में मैंने आपको ये स्थलाकृतियां बताई है, इनका आकार कैसा है। इन सब चीजों को आप याद रखना, आप इसको नोट आउट भी कर सकते हो। इसके पश्चात अपन बात करेंगे अरावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आप याद भी रखना, बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील से जालोर के मध्य स्थित पहाड़ियों का आकार कैसा है, सर गुंबदनुमा है। उसके अलावा ये जो मैग्मा धरातल के अंदर ही ठंडा होता है तो कौन कौन सी आकृति बनाता है, या फिर उनका आकार कैसा होता है, कौन सी अवस्था में उनका आकार होता है, उन सब बातों का आप याद रखना। इसके पश्चात अपन आगे की चर्चा करते हैं, और चर्चा किसकी करेंगे, अरावली से संबंधित, अरावली से संबंधित, अरावली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली, प्रश्नावली, अरावली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली, इसकी अपन चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताऊं गिरवा किसे कहते हैं, गिरवा, गिरवा। मैंने आपको बताया अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं, अरावली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली की। तो बात करें अपन गिरवा की, तो उदयपुर जिले को, उदयपुर जिले को उदयपुर जिले को अरावली पर्वतमाला उदयपुर जिले को अरावली
पर्वतमाला तस्तरी नुमा आकार में घेरे हुए हैं जिसे स्थानीय भाषा में मैंने आपको बताया गिरवा किसे कहते हैं, तो आप बताओगे उदयपुर जिले को अरावली पर्वतमाला तस्तरी नुमा आकार में घेरे हुए हैं जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। मैंने आपको बताया गिरवा किसे कहते हैं, उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला तस्तरी नुमा आकार में घेरे हुए हैं जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। इसके पश्चात अपन बात करें भाकर की। भाकर किसे कहते हैं, तो आप बताओगे सिरोही जिले में अरावली का पूर्वी भाग अत्यधिक सिरोही जिले में अरावली का पूर्वी भाग अत्यधिक कटा फटा तथा उबड़ खाबड़ हैं जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, भाकर। मैंने आपको बताया गिरवा किसे कहते हैं, उदयपुर जिले को अरावली पर्वतमाला तस्तरी नुमा आकार में घेरे हुए हैं जिसे स्थानीय भाषा में अपन गिरवा कहते हैं। फिर मैंने आपको भाकर के बारे में बताया, भाकर किसे कहते हैं, तो सिरोही जिले में अरावली का पूर्वी भाग अत्यधिक कटाफटा और उबड़ खाबड़ है जिसे स्थानीय भाषा में अपन क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। इसके पश्चात अपन आगे की चर्चा करते हैं और अपन बात करेंगे नाल किसे कहते हैं, नाल किसे कहते हैं। तीसरे नंबर पे बात किसकी करेंगे, नाल की। तो दर्रों को आदिवासी लोग अपनी भाषा में या स्थानीय भाषा में अपनी भाषा में नाल अपनी भाषा में क्या कहते हैं, नाल कहते हैं। तो जो दर्रे हैं जो वो संकीर्ण होते हैं उन दर्रों को आदिवासी लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, नाल कहते हैं। इसके पश्चात अपन बात करेंगे मगरा के बारे में। मगरा चौथे नंबर पे बात किसकी करेंगे अपन, मगरा की। मगरा किसे कहते हैं, तो उदयपुर जिले में या अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं, मगरा के बारे में। तो उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम, मैंने क्या बताया आपको, उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित, मैंने बताया आपको उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मगरा। मैंने आपको बताया नाल किसे कहते हैं, तो आदिवासी लोग दर्रों को स्थानीय भाषा में या अपनी भाषा में नाल कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया मगरा के बारे में, तो उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा
में किस नाम से जाना जाता है? मगरा नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात अपनी जो अगली क्लास होगी वह अरावली में स्थित जो भी पठार है उनके बारे में, उसके अलावा अपन को अरावली से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करनी है और अरावली में कौन कौन से क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है, इन तीनों टॉपिकों की अपन को चर्चा करनी है। लेकिन इनकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।